धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु, धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा। ये सुबह के समय प्रभु तू मेरी अगुवाई कर प्रभु, मैं तेरे बातों को बोलता हूँ प्रभु, क्योंकि तेरा वचन है प्रभु। और सब्बात, आज का दिन का टॉपिक है सब्बात। सब्बात का जो पालन करता है, क्योंकि परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में लिखा गया है कि सब्बात का पालन करो। क्यों? कि जूने करार से ये, क्योंकि परमेश्वर ने 7 दिन में सारी सृष्टि की रचना की है और रच के उसने 7वें दिन को आशीष किया है। उसमें कहा है कि सब्बात का पालन करो और उस दिन को उसने आशीष किया है। प्रभु मैं आपको बहुत धन्यवाद देता, तो मेरी अगुवाई कर और मेरी तेरे पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे और पवित्र आत्मा के द्वारा मैं बातें करूं जितनी भी। प्रभु इस समय तूने मुझे दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद देता। आज सुबह के समय प्रभु तू कार्य करेगा, तेरा वचन प्रभु लोगों के बीच जाए प्रभु, और तू उनके जीवन में तू बातें करना प्रभु। इस सब बात का आशीष क्या है प्रभु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम एशिया में 56 में 1 से लेके 2 तक पढ़ेंगे। यहोवा ये कहता है कि न्याय का पालन करो और धर्म के काम करो, क्योंकि मैं सिद्ध तुम्हारा उद्धार करूंगा और मेरा धर्मी होने का प्रकट होगा। क्योंकि धन्य है वो मनुष्य जो ऐसा करता है और वो आदमी जो उसमें स्थिर रहता है, जो विश्राम दिन को पवित्र मानता है और अपवित्र करने से बचे रहता है और अपने हाथ सब भांति बुराई करने से रोकता है। परमेश्वर हमें क्या बोलता है कि सब्बात का पालन करो। यहोवा ये कहता है कि न्याय का पालन, माने सही करना है, उस दिन गलत काम नहीं करना है, गलत सोचना नहीं और अपने आप को शुद्ध रखना है, तो प्रभु उद्धार करेगा। अगर हम गलत है तो प्रभु कैसा करेगा? क्योंकि प्रभु को हम फंसा नहीं सकते, क्योंकि प्रभु हमारे मन को जांचने वाला परमेश्वर है, हमारे दिल को देखने वाला परमेश्वर है। क्योंकि वो मेरे धर्म को होने का क्यों तू अच्छा है या बुरा, उसके सामने तो प्रकट होगा। क्योंकि धन्य मनुष्य जो ऐसा करता है, जो ऐसे काम करते, अच्छे पे चलते, अच्छाई से रहते, अच्छी बातें करते और दिल से करते, मुंह से नहीं। क्योंकि दिल परमेश्वर जांचता है आपका, क्योंकि परमेश्वर आपको देखता है हम क्या करते क्या नहीं करते। मैं प्रभु को बहुत, और पर आदमी जो स्थिर रहता है, जो विश्राम दिन को पवित्र मानता है। विश्राम दिन माने परमेश्वर का दिन। उसने 6 दिन काम किया, 7वें दिन उसने आराम किया। क्योंकि वो 7वें दिन हम खलीशा में आते हैं, आराधना करते, स्तुति करते और एक दूसरे से मेल मिलाप करते, प्रभु भोज भी करते। क्योंकि विश्राम दिन पवित्र दिन है और बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि हमें पालन करना है। प्रभु ने हमें आज्ञा दी है, ये वचन दिया है कि हम उसका पालन करें, उसके पालन पे हम चले, आज्ञा पालन पर। विश्राम दिन का पवित्र मानते हुए अपवित्र करने से बच, माने कोई गंदा काम मत करो, कोई पाप मत करो, कोई बुराई मत करो, कोई गुस्सा मत करो, क्रोध मत करो, दूसरे का भला करो। अच्छा करो तो आपका भी भला होगा। क्योंकि परमेश्वर का शब्द है, और परमेश्वर जिसने दुनिया बनाया, स्वर्ग बनाया, पृथ्वी बनाई, सारी सृष्टि बनाई, वो हमसे बातें कर रहा है। तो हमको इस बातों को मानना है और अपने हाथ सब बातें बुराई से रोके रहो। बुरा काम करने से बचे रहना है। मन में बुराई भी आता है, गुस्सा भी आता है, क्रोध तो नहीं करना है। ये सोचना है कि परमेश्वर ने मुझे कहा है। जब तुम परमेश्वर के बात को मानते हो, चलते हो और वैसा करते हो, तो प्रभु आपको आशीष करेगा, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। क्योंकि ये परमेश्वर का आशीष है, ये परमेश्वर का शब्द है। क्योंकि वो हमारे और तुम्हारे लिए, ये मेरे लिए भी है, तुम्हारे लिए भी। जो बोलने वाला होता है वो पहला उसमें चलना चाहिए। ये दूसरे के लिए नहीं, सबके लिए। क्योंकि बाइबल जो है सारे मानव जाति के लिए, उसमें ना कोई जात ना धर्म, कुछ नहीं। जो मानता है, जो विश्वास करता है, वो प्राप्त करता है। क्योंकि ये परमेश्वर का है, ये परमेश्वर की ओर से ये लिखा गया है, परमेश्वर ने बोला है। क्योंकि परमेश्वर ने इस दुनिया को रचा है, हर चीज़ उसकी है, हम उसके हैं, तुम उसके हैं, हम सब उसके हैं। हम परमेश्वर में बने रहे और परमेश्वर में हमें बना रहेगा, हम आशीषित होंगे। क्योंकि हम
चलते नहीं, इसके लिए हमारे जीवन में बहुत सी समस्या आती, तकलीफ आती, परेशानी आते, हम जानते सब कुछ अपन कर नहीं पाते। यशायाह 58 में 13 से लेके 14 तक पढ़ना है। हाँ, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर न चले, अपनी इच्छा पूरी न करे और अपनी बातें न बोले। बस हालेलुया। इधर कितना अच्छा दिया है, विश्राम दिन का पालन करना, विश्राम दिन का पालन करना और अशुद्ध न करना। विश्राम दिन परमेश्वर ने पवित्र किया गया है, क्योंकि विश्राम दिन पवित्र प्रभु परमेश्वर ने किया है, उसको आशीष भी दिया है, क्योंकि उस दिन ब्लेसिंग है। जो उसको पालेगा, उसके हिसाब से चलेगा, करेगा, वो ब्लेस होगा, क्योंकि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है। परमेश्वर की बातें सच्ची है और परमेश्वर की बातों को आप मानो, परमेश्वर की बातों पे आप चलो तो आपको ब्लेसिंग मिलेगा। अगर आप वैसे नहीं करते तो आपको आशीष कहाँ से आएगा। परमेश्वर जो इधर नियम दिया है, अतः अशुद्ध ना करो और पवित्र दिन को अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न, माने खुद की इच्छा पूरी मत करो, जो तुम्हें अच्छा लगता है। परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है वो करो, ऐसा वैसा कुछ नहीं बोलने का। अगर तुम परमेश्वर बोलता है लेफ्ट जाओ तो लेफ्ट जाना, राइट है तो राइट, तो परमेश्वर क्या बोलता है कि अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया, माने खुशी मनाओ, आनंद मनाओ कि उस दिन को उसने पवित्र किया है। तुम भी पवित्र बनो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छे से एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे के काम हो, कोई भले काम करो, कोई दुख में है, तकलीफ में, उसकी मदद करो, उससे जाके मिलो, उसकी सहायता करो। अगर भूखा है तो खिलाओ, प्यासा है तो पिलाओ। जो तुमसे होता है, जो अच्छे काम तुम कर सकते, जिससे परमेश्वर खुश होए, वो काम तुम किया करो। क्योंकि सब्बात का दिन, संडे का दिन, सब खलीशा में प्रार्थना होती है और सब परमेश्वर के लोग हैं। और परमेश्वर कोई जात और धर्म देख के कभी किसी का न्याय नहीं करता है। वो तुम्हारे दिल को देखता है और तुम्हारे कार्य को देखता है। तुम क्या करते हो, क्या सोचते हो, कैसे चलते हो, और उसी हिसाब से आपका न्याय होगा। इसके लिए विश्राम दिन को आनंद का दिन करके यहोवा, आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझ कर मानना, माने दिन को अच्छा मानना, खुशी मनाना, त्योहार मनाना, अच्छा बोलना, अच्छा सोचना, अच्छा करना, ये तुम्हारा धर्म है, जिससे परमेश्वर जिसने आपको ये वचन दिया है वो आपसे खुश होगा, तो आप आशीर्वादित होगे। आपके हर एक काम होंगे, हर एक बंधन टूटेंगे और शाप मिट जाएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर की बातों को मानते हैं। और परमेश्वर कोई मामूली इंसान नहीं, वो तो स्वर्ग और धरती का निर्माण करने वाला है। वो आपसे कह रहा है, यदि तुम उसके समान करे, उस दिन को अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले। उस दिन तुमको अपनी खुशी के लिए नहीं जाना है। परमेश्वर क्या बोलता है, परमेश्वर की बातें करो, परमेश्वर का प्रचार करो, परमेश्वर की गीत गाओ, परमेश्वर की स्तुति करो और प्रभु में आनंद मनाओ। अगर आप कहाँ जाते भी हो, संगति भी करते हो, तो प्रभु के बातों में करो, प्रभु के अच्छे गीत गाओ, अच्छा नाचो, अच्छी खुशी मनाओ, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा। अपने मार्ग पर ना चलो, अपनी इच्छा पूरी ना करो, अपनी बातें ना बोलो, अपना मर्जी मत करो, अपनी इच्छा पूरी मत करो। तू यहोवा के कारण अगर तुम ये सब चीज करते हो, मानते हो, चलते हो, तो परमेश्वर इधर आपको गारंटी देता है, श्योरिटी देता है। यहोवा के कारण तो सुखी होगा, परमेश्वर के कारण तो सुखी होगा, क्योंकि तू परमेश्वर की बात को माना, परमेश्वर का नियम माना, परमेश्वर के हिसाब से चला तूने, और तूने सारे अच्छे काम किए। क्योंकि तूने परमेश्वर को खुश किया, तो परमेश्वर तुझे जरूर आशीष करेगा, सुखी होगा और
और मैं तुझे उस देश के ऊंचे स्थान पर चलाऊंगा। परमेश्वर तुझे ऊंचा उठाएगा क्योंकि तू परमेश्वर का काम कर रहा है, परमेश्वर की बातें मान रहा है, परमेश्वर की आज्ञा मान रहा है, तो पवित्र बन के चल रहा है क्योंकि प्रभु का तो हर नियम को पाल रहा है। प्रभु को खुश करने के लिए हर एक प्रयत्न तो करता है, हर एक यत्न तो करता है। तो उस देश में ऊंचे स्थान पर चलने दूंगा, परमेश्वर तुझे ऊंचा स्थान देगा। और क्या उधर गया, मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग का उपजब मैं तुझे खिलाऊंगा। जो याकूब को आशीष दिया, याकूब को बहुत बड़ी आशीष, लास्ट में याकूब को इज़राइल नाम पड़ा। आज इज़राइल देश है और उसके नाम से वो इज़राइल है। आज याकूब बाद में इज़राइल बना। इसके लिए कितनी अच्छी बातें। उपजब, मूल पुरुष याकूब के भाग का उपजब मैं तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा के मुख से यह वचन निकला है। क्योंकि ये परमेश्वर ने कहा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सूर्य चंद्र निर्माण करने वाला, कोई प्रवादी नहीं, कोई दास नहीं, कोई सेवक नहीं, ये परमेश्वर का शब्द है। और परमेश्वर एक गारंटी देता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा। उत्पत्ति में 2 से लेकर 3। आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। हालेलुया। उत्पत्ति में 2 में परमेश्वर हमसे बताता है, क्योंकि उसने 6 दिन में सब काम किया, क्योंकि आकाश और पृथ्वी और उनको सारे सेना को बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपने काम से जिससे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया। और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया, क्योंकि सब काम उसने परमेश्वर ने किए। विश्राम दिन इसके लिए, और सबसे बड़ी बात विश्राम किया। और उसने परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी। जो 7वें दिन जो कलीसिया में आते, परमेश्वर का नियम पालते, वो आशीषित है, वो ब्लेस है, क्योंकि उसको परमेश्वर के नियम को पालते और परमेश्वर का जितने वचन बोले गए वो पूरा करते। क्योंकि 7वां दिन ब्लेस किया हुआ दिन है, वो है सब बात। तो इस दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, और क्योंकि उसने उसमें सृष्टि की रचना की और सारे अपने कामों से विश्राम लिया। क्योंकि परमेश्वर ने सारे कामों से विश्राम लिया। जो विश्राम दिन को पालता है, मानता है, उसके लिए बड़ी आशीष है। और यशायाह 54 में 17 में ऐसे लोगों पे लिखा है, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएंगे, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएंगे, उनमें से कोई सफल ना होगा। जितने लोग तुझे मुड़ उड़ के निलेश करेंगे, उनसे सबसे तू जीत जाएगा। यहोवा का दास का यही भाग होगा वो, और वो मेरे कारण वो धार्मिक ठहरेगा। और यहोवा की ये वाणी है, क्योंकि उसके ऊपर कुछ भी नहीं चलेगा। कोई ताकत, कोई शक्ति, कोई बल, कोई जादू टोना, कोई तंत्र मंत्र। क्यों? कि उसने परमेश्वर को अपना धाम बना लिया है। परमेश्वर की बातों से वो चलता है, परमेश्वर की बात लगाता है, परमेश्वर के नियम को पालता है, परमेश्वर की आज्ञा पालन करता है। वो अपनी मर्जी से नहीं चलता है, वो परमेश्वर की मर्जी से चलता है। और परमेश्वर उसको फिर चलाता है, और परमेश्वर उसकी देखभाल करता है, और परमेश्वर का आत्मा उसके साथ चलता है। क्यों? कि उसने परमेश्वर की बातों पे दिल लगाया। प्रभु मैं आपको बहुत धन्यवाद देता है इस वचन के लिए, इस क्षण के लिए, इस घड़ी के लिए। तूने मुझे वचन बोलने के लिए, समझाने के लिए अगुवाई किया, और पवित्र आत्मा ने मेरा मार्गदर्शन किया। क्योंकि हम परमेश्वर के हैं, और परमेश्वर के द्वारा ही हम बात करते हैं। और परमेश्वर तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। और जो चैनल है प्रभु, द वर्ड, ये आपका वचन है प्रभु। आपकी बातें आपके लोगों में जाए, आपके लोगों में पहुंचे, आपके लोग सुने और वो ब्लेस होए प्रभु। क्योंकि प्रभु आप उनके जीवन में कार्य करेंगे। हम तो बोलने वाले सेवक है प्रभु, हम आपके नौकर है। इससे
ज़्यादा कुछ नहीं है प्रभु। आपने हमें चुना है, नियुक्त किया है, ये हमारा भाग्य है कि तू हमारा परमेश्वर है, जो स्वर्ग और धरती को बनाने वाला परमेश्वर। मैं तेरा बहुत धन्यवाद देता हूँ, स्तुति करता हूँ, महिमा करता हूँ, जय जयकार करता हूँ आज के दिन के लिए, इस समय के लिए मुझे मौका दिया और मैंने आपकी बातें आपके लोगों के सामने रखी और पहुंचाया प्रभु। और प्रभु जो सुने वो भी ब्लेस हो प्रभु, उनके जीवन में तू कार्य कर प्रभु, उनके जीवन में तू अभिषेक प्रभु, उनके सारे बंधन को तोड़ दे प्रभु, वो तुझसे जुड़ जाए प्रभु और तुझ में चले प्रभु और तेरी बातें करे। धन्यवाद करता हूँ प्रभु और सारा आदर गौरव मान महिमा पिता परमेश्वर आपको देता हूँ और यीशु मसीह के नाम से प्रभु मैं ये वचन को घोषणा करता हूँ। और प्रभु जो भी सुने प्रभु उसके जीवन में परमेश्वर का कार्य, प्रभु का कार्य और पवित्र आत्मा का सामर्थ ब्लेस हुए यीशु के नाम से, आमीन।